हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लास्ट क्लासेस समझ में आया होगा। अगर लास्ट क्लासेस आप लोगों का क्लियर है तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज LCR सर्किट। ठीक है ना। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्योरली रेजिस्टिव, देन प्योरली इंडक्टिव, देन प्योरली कैपेसिटिव, देन RL सर्किट, देन RC सर्किट, देन आज पढ़ेंगे LCR सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होगा, इंडक्टर, then capacitor, then resistor सीरीज में होगा। दिस इज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, दिस इज अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एंड दिस इज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोल दूं कि आज का क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से चांसेस बहुत ज्यादा रहता है कि आज के क्लास से क्वेश्चन आए, मतलब LCR सीरीज सर्किट से क्वेश्चन आए, क्योंकि LCR सीरीज सर्किट का स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसीलिए चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा कि इसमें से क्वेश्चन आए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर दे आर इन सीरीज, जिनके अक्रॉस, जिनके कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अगर लास्ट क्लासेस क्लियर है तब तो आज का क्लास बहुत इजी। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं applied EMF at time t क्या होगा स्टूडेंट्स? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ, मान लेते हैं फेज है ओमेगा टी, फेज था ओमेगा टी, एट टाइम टी फेज था ओमेगा टी। ठीक है ना। नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप तो अलग अलग होगा, यस और नो? तो चलिए हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा, और भी चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, किसका फेजर? करंट का फेजर। ठीक है ना। दिस इज इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन सीरीज। तो करंट एट एनी टाइम t जो भी होगा सेम ही होगा तीनों में से, बिकॉज दे आर इन सीरीज। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। सो करंट का फेजर मान लेते हैं, ये वाला जो फेजर है स्टूडेंट्स, दिस फेजर ये करंट का फेजर है, मतलब इसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का फेजर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर का फेजर ड्रॉ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट का फेज सेम होता है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड करंट का फेज सेम होता है।
तो आप सेम फेज है तो एक ही लाइन में आएगा। सो दिस फेजर यहां से लेके यहां तक, दिस फेजर is the phasor of voltage across resistor और you can say potential drop across resistor। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नेक्स्ट देखते हैं, अभी किसका फेजर ड्रॉ करेंगे? इंडक्टर का। आप लोग खुद ड्रॉ कर सकते हो स्टूडेंट्स आराम से। अभी किसका ड्रॉ करेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। ठीक है, सो इंडक्टर आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि करंट तो लैग करता है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर से करंट लैग करता है बाय फेज एंगल π/2 और यू कैन से करंट अगर लैग करता है इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है बाय π/2 करंट से। ठीक है ना, सो ध्यान देना है। ये सब तो हम लोग लास्ट क्लास कर चुके हैं ना स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं, सो ध्यान देते रहना है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फेजर। ठीक है, करंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर के फेजर से लैग कर रहा है, पीछे है पाई, फेज एंगल π/2। समझ में आया होगा। नेक्स्ट किसका फेजर स्टूडेंट्स? यस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो वो तो हम लोग कर लेंगे। यस, तो हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर से करंट लीड करता है बाय फेज π/2। करंट लीड करता है, तो करंट अगर लीड करता है बाय π/2 तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर करंट से लैग करता है, करंट से लैग करता है बाय π/2। तो ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करते हैं, ये हो गया किसका फेजर? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर। समझ में आया? तो आप देख सकते हो इसमें से करंट लीड कर रहा है बाय, इसमें से करंट लीड कर रहा है बाय π/2 और इसमें से करंट लैग कर रहा है बाय π/2। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी तो मुझे अप्लाइड ईएमएफ का फेजर चाहिए। ठीक है, तो मुझे कौन सा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर एंड ये वाला वेक्टर। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आ रहा है। ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन इसका और इसका रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। दैट विल बी मैक्सिमम अप्लाइड ईएमएफ। ठीक है, तो निकालते स्टूडेंट्स। तो उसके लिए केसेस है। ठीक है, केसेस है, आराम से समझ में आएगा, रिलैक्स रहना है। तो मान लेते ये केस 1। क्या है सर केस 1 में? तो यहां पे हम लोग मानेंगे कि V0L इज ग्रेटर देन V0C। ये जो वेक्टर है इसका लेंथ इसके लेंथ से ज्यादा है, इसलिए मैंने ड्रॉ करते वक्त भी ध्यान में रखा था, इसका लेंथ मैंने ज्यादा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ऑपोजिट वेक्टर है ना, ऑपोजिट वेक्टर है तो क्या होगा? 3 ही पॉसिबल केस होगा। V0L ग्रेटर देन V0C और V0C ग्रेटर देन V0L
और वी नॉट एल इज इक्वल्स टू वी नॉट सी, यही 3 केसेस पॉसिबल होगा, राइट। तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। तो पहला केस देखते हैं व्हेन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। बट वी नॉट एल क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स आई नॉट एक्स एल, लास्ट क्लास पढ़ा। वी नॉट सी क्या होगा, इट्स आई नॉट एक्स सी। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी। तो आप केस 1 बोल के ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। सो केस 1 व्हेन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, या बोल सकते हो व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट ध्यान देते रहना है। तो ये तो ऑपोजिट वेक्टर्स है स्टूडेंट्स, और ये वेक्टर इससे बड़ा है, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं पहले। इन दोनों वेक्टर का समझ में आ रहा है? सो दे आर ऑपोजिट वेक्टर्स एंड वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। तो रिजल्टेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? आराम से आप बोल सकते हो, रिजल्टेंट वी नॉट एल की ओर आएगा। रिजल्टेंट वी नॉट एल की ओर आएगा बिकॉज दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। और रिजल्टेंट क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ऑपोजिट है ना स्टूडेंट्स, ऑपोजिट वेक्टर होने से सब्ट्रैक्ट होता है, पता है हम लोग को। तो मुझे किसका रिजल्टेंट निकालना था? वी नॉट एल का, वी नॉट सी का एंड वी नॉट आर का। तो मैंने फिलहाल किसका निकाल लिया? वी नॉट एल एंड वी नॉट सी। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया, ब्लू कलर का वेक्टर। ठीक है, वी नॉट एल का एंड वी नॉट सी का रिजल्टेंट है ये ब्लू कलर का वेक्टर, विच इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ठीक है, अभी इसका ब्लू वाला वेक्टर और इसका रिजल्टेंट चाहिए, तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पैरेललोग्राम। तीन वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने 2 वेक्टर में, वन इज दिस अनदर इज दिस। बहुत ज्यादा इजी स्टूडेंट्स। ठीक है, हो गया। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट कौन होगा? डायगोनल। सो दिस इज द रिजल्टेंट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये रिजल्टेंट क्या है? लास्ट क्लास क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास क्लियर है तो आज बहुत इजी। तो ये है अप्लाइड ईएमएफ का फेजर। ठीक है, अप्लाइड ईएमएफ का फेजर है दिस वेक्टर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसका फेज एट टाइम टी क्या था स्टूडेंट्स? ओमेगा टी। तो ये होगा ओमेगा टी। ठीक है, और अप्लाइड ईएमएफ का फेजर, अप्लाइड ईएमएफ तो करंट से लीड कर रहा है, दिख ही रहा है, ये है करंट, और ये अप्लाइड ईएमएफ उससे लीड कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। कितना एंगल है नहीं पता ना, तो हम लोग ले लेंगे फेज एंगल क्या है? फाई। ईएमएफ करंट से लीड कर रहा है बाय फेज एंगल फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया ये फेजर डायग्राम इज डन। कौन सा केस के लिए हम लोगों ने किया? व्हेन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी, और यू कैन से व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक कुछ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आई नॉट का एक्सप्रेशन निकालते हैं, मैक्सिमम करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। सो ध्यान देते रहना है। सो इस ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल पे। ठीक है, इस ट्राइंगल पे ध्यान देते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वेक्टर स्क्वायर, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब यहां पे लिखता है, यहां पे लिखता है ए नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, ये क्या है? वी नॉट आर, ये क्या है? वी नॉट आर प्लस दिस स्क्वायर, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है, राइट? वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। सो लिखिए वी नॉट एल
माइनस वी नॉट सी स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम लगाया हम लोगों ने, दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। इम्प्लाइज ए नॉट स्क्वायर अप्लाइड ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट वी नॉट आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट आर। ठीक है ना, स्क्वायर। नेक्स्ट वी नॉट एल के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल। वी नॉट सी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट एक्सी। ठीक है, स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट देखते रहिए। इम्प्लाइज ए नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट। यहां पे है, हर एक में आई नॉट है, यस और नो स्टूडेंट्स? ठीक है, हर एक में आई नॉट है, तो हम लोग आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी तो होल स्क्वायर है ना, तो आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं हम लोग। सो आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। समझ में आया होगा? इम्प्लाइज आई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू ई नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो। इम्प्लाइज आई नॉट इक्वल्स टू रूट ओवर ई नॉट स्क्वायर क्या होगा, ए नॉट बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाय क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो एलसीआर सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो, नो। जब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, व्हेन वी नॉट सी विल बी ग्रेटर देन वी नॉट एल, उसमें एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर आएगा। ये तो केस 1 है, व्हेन वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। जब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे, वी नॉट सी विल बी ग्रेटर देन वी नॉट एल। ठीक है ना, तब क्या आएगा यहाँ पे, एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर है तब तो सेम ही होगा स्टूडेंट्स, यस और नो? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंपिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपिडेंस। पता है ना स्टूडेंट्स? यस, पता है हम लोगों को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। तो हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि इंपिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि अप्लाइड ईएमएफ से करंट लैग कर रहा है बाय फेज 5। तो हम लोग लिखेंगे I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ जो भी ईएमएफ का फेज है उससे लैग कर रहा है बाय फेज 5। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है। नेक्स्ट इंपीडेंस ट्रायंगल पढ़ाया था मैंने, तो इंपीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज फाई। कोई प्रॉब्लम? नो। ये क्या है स्टूडेंट्स? वी नॉट आर, वी नॉट आर। तो वी नॉट आर के जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट आर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नो, नो। ये क्या है? ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट के जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट जेड। थोड़ी देर पहले ही दिखा था हम लोगों ने स्टूडेंट्स, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड आया था। ठीक है ना, जेड का क्या वैल्यू था वो भी हम लोगों ने लिखा था, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर।
सो ई नॉट क्या होगा, आई नॉट जेड। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है स्टूडेंट्स, ये तो है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। तो वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी के जगह पे आप लिख सकते हो आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्सी। तो यहां से अगर आप आई नॉट कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी। तो आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर एक साइड में आई नॉट है। तो अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बात करेंगे तो आई नॉट तो कैंसिल ही हो जाएगा, साइड बाय साइड साइड बाय साइड साइड बाय साइड। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आता है, साइड बाय साइड आता है बार बार। वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो या हाइपोटेन्यूज बाय बेस हो या बेस बाय कुछ भी हो, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। सो ये साइड क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम लोग को एक बात याद रखना पड़ेगा कि इसमें करंट लैग करता है बाय फेज फाई। अप्लाइड ईएमएफ से करंट लैग करता है बाय फेज फाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से आप z निकाल सकते हो। z क्या होगा, रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नो। यहां से आप tan फाई निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। तो यहां से आप फाई निकाल पाओगे। अगर tan फाई निकाल पाओगे तो फाई निकाल पाओगे। तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि करंट कितना फेज से पीछे है अप्लाइड ईएमएफ से। यहां से आप cos फाई निकाल सकते हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज आर बाई जेड। समझ में आया फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम। इस ट्रायंगल को कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। स्टूडेंट्स अभी हम लोग केस 2 देखेंगे। ठीक है, when V naught C is greater than V naught L। लास्ट केस क्या लिया था, when V naught L is greater than V naught C। इस बार लिया when V naught C is greater than V naught L। तो इसमें क्या लिखेंगे, I naught XC greater than I naught XL और XC greater than XL। तो केस 2 में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं when V naught C is greater than V naught L, या ऐसे बोल सकते हैं when XC is greater than XL। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इस बार फेजर डायग्राम इस बार आप लोग प्लीज खुद ट्राई कीजिए फेजर डायग्राम। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए सही हुआ कि नहीं। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर गलती आप लोगों ने कहीं पे किया है तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे किया, और ये नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट नहीं होगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस बार फेजर डायग्राम खुद ब खुद ड्रॉ करने का कोशिश करिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका फेजर ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले हम लोग करंट का फेजर ड्रॉ करते हैं। इस बार मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अभी अभी किया है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा करंट का फेजर। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का फेजर, वो तो करंट के साथ फेज में होता है। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का फेजर। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर का फेजर। तो करंट तो लैग करता है, इसका मतलब करंट लैग करता है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर लीड करेगा। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर। तो उसमें तो करंट लीड करता है, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर लैग करेगा।
ये सब चीज स्टूडेंट्स हम लोग को समझ में आ चुका है। अभी अभी हम लोग यहां तक ड्रॉ कर चुके थे। राइट स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है स्टूडेंट्स, फर्क इतना है कि यहाँ पे V नॉट सी इज ग्रेटर देन V नॉट एल। तो आप लोगों ने देखा, मैंने ड्रॉ करते वक्त इस बात का ध्यान रखा कि V नॉट सी का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन V नॉट एल, मतलब इस वेक्टर का लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इस वेक्टर, बिकॉज लेंथ इज V नॉट सी, लेंथ इज V नॉट एल। समझ में आ रहा है ना? वेक्टर का लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सो अभी हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। वही होगा अप्लाइड ईएमएफ का फेजर। राइट, सो ये दोनों तो अपोजिट है, ये दोनों तो अपोजिट वेक्टर है, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है, ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इससे ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस ओर आएगा स्टूडेंट्स? इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा V नॉट सी की ओर। वाई? बिकॉज V नॉट सी इज ग्रेटर देन V नॉट एल। ठीक है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑपोजिट था, ऑपोजिट था। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यस V नॉट सी माइनस V नॉट एल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। अभी इसका और इसका रिजल्टेंट, ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम। हो गया? बहुत इजी है स्टूडेंट्स, एक बार समझ में आ गया, आपका बेसिक्स अगर क्लियर है तब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? डायगोनल। तो ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ दिस, दिस एंड दिस। ठीक है, अप्लाइड ईएमएफ का फेजर। अप्लाइड ईएमएफ का फेज एट टाइम टी क्या है? ओमेगा टी। तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी। और इस बार आप देख सकते हो कि करंट लीड कर रहा है, इससे करंट लीड कर रहा है बाय फेज एंगल, पता नहीं कितना एंगल, तो फाई मान लेते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थोड़ी देर पहले जैसे आई नॉट निकाला था वैसे आई नॉट निकालते हैं। इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल होल स्क्वायर। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत? नो। implies E नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर के जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट आर होल स्क्वायर, देन वी नॉट सी के जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट एक्सी, वी नॉट एल के जगह पे लिख सकते हैं आई नॉट एक्सएल होल स्क्वायर। ठीक है, सो implies ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इसमें है और इसमें भी तो होल स्क्वायर है, तो इसमें भी आई नॉट स्क्वायर आएगा। तो आई नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो। implies
I naught square equals to A naught square by R square plus XC minus XL whole square. So implies I naught equals to रूट ओवर ए नॉट स्क्वायर होगा ए नॉट बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. सो आई नॉट इक्वल्स टू तो ई नॉट बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, तो जिसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं. कहते क्या है इसको? इम्पीडेंस. ठीक है, लास्ट वाले में आया था एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर. तो एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर और एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर तो सेम ही आएगा स्टूडेंट्स वैल्यू. ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस ए होल स्क्वायर तो एक ही है ना. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हो कि करंट लीड कर रहा है. करंट लीड कर रहा है कितना फेज से? 5. तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ अप्लाइड ईएमएफ का जो भी फेज होगा उससे करंट लीड करेगा बाय फेज 5. तो कितना फेज पकड़ा था हम लोगों ने? ओमेगा टी. सो ओमेगा टी प्लस 5. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो. आप 5 निकाल सकते हो फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल. और इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है वो भी अभी आप लोगों को पता है. ठीक है ना, सब कुछ लिख लेना है स्टूडेंट्स. ध्यान देना है, ध्यान देना है. कंसंट्रेट. इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए. तो ये वाला है वी नॉट आर. तो वी नॉट आर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट आर. आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर, तो सिर्फ आर. आई नॉट तो याद है ना स्टूडेंट्स, आई नॉट हर एक में आता है. नेक्स्ट, ये है ई नॉट. ई नॉट मतलब आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई जेड, तो हम लोग लिख सकते हैं जेड. ठीक है, इसमें आएगा वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल. वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, ये वाला. तो ये हो गया आई नॉट एक्सी माइनस आई नॉट एक्सएल. तो आई नॉट को कॉमन लेंगे तो एक्सी माइनस एक्सएल. तो आई नॉट छोड़ दीजिए, एक्सी माइनस एक्सएल. और ये है 5. तो यहां से आप 10 5 निकाल सकते हो. क्या होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय बेस एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर. वहां पे आया था एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर. ठीक है, देन cos 5. क्या होगा स्टूडेंट्स? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो आर बाय जेड. देन आप z निकाल सकते हो यहां से. दिस इज दिस स्क्वायर. ये वाला साइड क्या होगा? रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो, नो. नेक्स्ट 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 आरएमएस वाला भी देख लेते हैं. रिलेशन बिटवीन आईआरएमएस एंड ईआरएमएस. ठीक है ना, जितना आप लोगों का लास्ट क्लासेस स्टूडेंट्स क्लियर होता रहेगा उतना मतलब आपको इजी लगेगा. समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट्स बेसिक्स इसलिए क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना, ये आप लोगों को भी पता है ये बात. सो आई आर एम एस वी नो इट इज आई नॉट बाय रूट 2. कोई प्रॉब्लम? नो. बट यहां पे हम लोगों ने देखा आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड वो भी हम लोग को पता है, लेकिन सिंपली लिख सकते हैं आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड. तो आई नॉट के लगा पे लिख सकते हैं ई नॉट बाई जेड. कोई प्रॉब्लम? नो. कोई प्रॉब्लम? नो. लेकिन ई नॉट बाई रूट 2 तो ई आर एम एस है, तो फिर से लिख सकते हैं ई आर एम एस बाई जेड. तो आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस बाई जेड. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड हियर? ये तो हम लोग को पता है. ठीक है, और ये भी हम लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स कि आरएमएस को इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं. आई इफेक्टिव भी बोल सकते हो,
ई इफेक्टिव बोल सकते हो, या आई वर्चुअल बोल सकते हो, ई वर्चुअल बोल सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक सब कुछ? स्टूडेंट्स अभी हम लोग केस 3 देखेंगे। When V0L is equals to V0C, हम लोगों ने ऑलरेडी 2 केस देखा। केस नंबर 1, V0L is greater than V0C, or you can say XL is greater than XC। केस नंबर 2 देखा, when V0C is greater than V0L, or you can say XC is greater than XL। अभी देखेंगे केस 3, when V0L is greater than, when V0L is equals to V0C। ठीक है ना? V0C का मतलब पता है ना स्टूडेंट्स? इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, या आप मैक्सिमम वोल्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I0 XL, और इसके जगह पे लिख सकते हैं I0 XC। तो I0 कैंसिल, ये हो जाएगा XL इक्वल्स टू XC। तो आप ये भी बोल सकते हो केस 3, या ये बोल सकते हो। ठीक है ना? सो ध्यान देना स्टूडेंट्स। इस बार मैंने फेजर डायग्राम पहले से ड्रॉ करके रखा। ठीक है ना? बार बार सेम एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि ये वेक्टर का लेंथ और ये वेक्टर का लेंथ इक्वल है। V0L इक्वल्स टू V0C। ठीक है, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। बहुत इजी है लेकिन कॉन्सेंट्रेट जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन जरूरी है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। इस वेक्टर का, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये तो I0 का है, ये तो करंट का फेजर है, और ये क्या है? ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर का फेजर है। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। तो ये वाला वेक्टर का, ये वाला वेक्टर का और ये वाला वेक्टर का ही तो रिजल्टेंट है अप्लाइड ईएमएफ का फेजर। ठीक है ना? सो ध्यान देना है। बट दिस टाइम दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? कैंसिल। इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, तो कैंसिल हो गया। हाँ या ना? तो बचा कौन? ये वाला सिर्फ अकेला। तो इन 3 वेक्टर का, इन ये वाला और ये वाला का रिजल्टेंट क्या आया? ये वाला ही आया, ये वाला ही आया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ये वाला और ये वाला का रिजल्टेंट क्या आया? सिर्फ ये वाला आया। क्लियर? इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर is equals to maximum applied EMF। समझ में नहीं आया? नहीं आया? इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो अप्लाइड EMF का फेजर था। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो यही बचा है। तो यही तो हुआ ना अप्लाइड EMF, यही तो हुआ अप्लाइड EMF का फेजर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आ रहा है? तो यहां पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का कुछ भी नहीं है यहां पे। दैट मीन्स हियर, ठीक है, हियर in this situation, in this case, when V0L equals to V0C or when XL equals to XC, इसमें है, यहां पे आप करंट निकालेंगे तो कितना आएगा? E0 by R आएगा। आप बोलोगे कैसे? स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्लास और क्लियर करके दूंगा मैं। बेसिकली केस 3 को लेके ही मैं नेक्स्ट क्लास डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन केस 3 ओनली। लेकिन यहां पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जब V0L equals to V0C होता है, या when XL equals to XC, in this situation LCR series circuit behaves like a purely resistive circuit। उसमें इंडक्टर है, उसमें कैपेसिटर है, बट इट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट तो हम लोगों ने पढ़ा, उसमें करंट एंड अप्लाइड ईएमएफ फेज में होता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो करंट एंड अप्लाइड ईएमएफ फेज में है।
यही तो अप्लाइड ईएमएफ का फेजर है ना। अब ये भी समझा स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। सो आप यहां पे लिख सकते हो, हियर LCR सीरीज सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, वैसे हम लोग केस 3 को लेके नेक्स्ट क्लास और थोड़ा डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट क्लास विल बी अगेन वेरी इजी। ठीक है, थोड़ा केस 3 को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट सब कुछ?